नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जहां सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते, जवाब लेकर छोड़ जाते हैं। जी हां, आज उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसा राजनीतिक बम फूटा है जिसकी गूंज 2027 तक सुनाई दे सकती है। जी हां, 12 बजे उठना, 2 बजे जिम जाना और 7 बजे महफिल सजाना, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है देशवासियों। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा, सरेआम और बेहद तीखा हमला है। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सवाल यह है। जी हां, उन्होंने समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन पर तीखा हमला बोला है योगी आदित्यनाथ ने। तो सवाल यह है देशवासियों, क्या यह सिर्फ तंज है या फिर विपक्ष की पूरी राजनीति को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति? क्या यूपी की राजनीति को यह संदेश दिया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री फाइलों पर चलता और दूसरा महफिलों पर? एक सरकार दिन रात काम करती और दूसरी सरकार दिन रात आराम करती है? या फिर यह पूरा हमला राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा है, या 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? आज आरोप भी होगा, पलटवार भी होगा और तथ्य भी रखे जाएंगे आपके सामने, और तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे इसी बहस में। तो बहस की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको वो बयान सुनाऊंगा जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला है, ऐसा तीखा हमला बोला है जिसकी गूंज अब हर राजनीतिक मंच पर सुनाई दे रही है। 12 बजे उठना, 2 बजे जिम जाना और 7 बजे महफिल सजाना, यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है देशवासियों, यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक वार है, एक ऐसा राजनीतिक बवाल है जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए। पहले आप ध्यान से सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पूरा बयान, और उसके बाद हम सीधे बढ़ेंगे अपने खास मेहमानों की ओर और पूछेंगे वो सवाल जिनका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पूरा बयान, सुनिए। 2017 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके। सोचते भी कैसे? उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी, और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारद था, दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। 2017 के पहले ऐसी सरकार। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान सुना। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा का है। क्या यह विपक्ष की कार्यशैली पर सीधा प्रहार है या फिर चुनावी माहौल बनाने की सोची समझी रणनीति? और इन्हीं तमाम सवालों पर आज होगी सीधी, बेबाक और बिना लाग लपेट की चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं अविरल मलिक, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं अशोक तिवारी, और पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको बता दें। और पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश पाठक। आप तीनों मेहमानों का एचएनएन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से करूंगा। अविरल जी, जिस तरीके से अगर अखिलेश यादव सच में 12 बजे उठने और 2 बजे जिम जाने और 7 बजे महफिल सजाने वाले नेता हैं, तो बीजेपी पिछले 10 साल से उन्हें सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाबले का विरोधी क्यों मानती रही है? मलिक जी।
नहीं, देखिए जो तुलना है वो बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की अगर बात कर ली जाए तो योगी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से मैं समझता हूं ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, विकास जारी है, वो स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। जिस तरीके से गरीब पिछड़े मैं और अगर आज विकास की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। लेकिन जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। योगी का बयान, योगी आदित्यनाथ का बयान है। मैंने ये पूछा है जिस तरीके से ये जो राजनीतिक मुकाबले की बात आती है तो वो सबसे बड़ा मुकाबला अखिलेश यादव से ही क्यों करते हैं? जी नहीं, देखिए जहां तक राजनीतिक मुकाबले का विषय है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की अगर बात कर जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से मुख्य विपक्षी दल है। और मुख्य विपक्षी दल, मुख्य राजनीतिक दल होने के नाते मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के द्वारा जो भी कहा जाता है, जो कहा जा रहा है, वो पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से शायद दिनचर्या से जुड़ा विषय हो। और अगर बात कर जाए समाजवादी पार्टी के कालखंड की, उत्तर प्रदेश में हो रहे दंगों की, अपराधों की, अपराधियों को सम्मानित करने का विषय जिस प्रकार से हमारे योगी जी ने कहा, तो निश्चित रूप से अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई, तमाम सारे गुंडे माफिया अपराधियों पे कार्रवाई अगर नहीं हुई तो उसी के आधार पे योगी जी के द्वारा इस विषय को उठाया गया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, निरंतर विकास जारी है। और वर्ष 2027 की अगर बात कर जाए तो विधानसभा चुनाव है और डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी, ऐसा निश्चित रूप से जनता का मानना, हम सबका विश्वास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पे सक्रिय है, मजबूत है और धरातल पे मजबूती के साथ जनता के हित में निरंतर काम कर रहा और गरीब की सेवा, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की सेवा। मलिक जी, आप मेरे बात का क्लियर तरीके से जवाब नहीं दे पाए, लेकिन अशोक जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आपकी पार्टी के अध्यक्ष की पूरी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या आप एक भी ऐसा तथ्य देंगे जिससे साबित हो सके कि अखिलेश यादव की राजनीति महफिल नहीं मैदान की राजनीति होती थी? देखिए सर, आप इतनी देर से योगी जी की बातों का वर्णन कर रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। अब इस पर मैं क्या बोलूंगा? मैं इस पर यही बोलूंगा कि आदरणीय आदित्यनाथ जी योगी जो तो है नहीं, योगी जैसा काम उनका नहीं है, योगी उनको कहना उचित नहीं है, योग कर नहीं पाते हैं, एक पैर के बल खड़े हुए थे, जनता ने देखा कैसे खड़े हुए थे। सच्चाई है योगी खाली कहने को है। उन्होंने सनातन का विरोध किया, बटुकों का को मारा पीटा गया, उनके समय में पंडित सत का अपमान किया गया। दो तरह से जो है देखा जाए तो भगवानों में अंतर विरोध कर दिया उन्होंने। विष्णु जी के अवतार 2 अवतार हैं, कई अवतार हैं, लेकिन 2 अवतार भी ये भी दोनों अवतार हैं। वहाँ परशुराम के अवतार हैं, वहाँ श्री राम के अवतार हैं। उन अवतारों की छुट्टियों में अंतर कर दिया, एक की छुट्टी जारी रखी, एक की छुट्टी कैंसिल कर दी। सवाल इस बात का है, उनका तो विरोध हो रहा है सनातनी। आज राम मंदिर में क्या हुआ? आज राम मंदिर की घटना जग जाहिर है, किस तरह से वहां पर बड़े बड़े संतों को, संत जिनको कहते थे, संत कहते थे जिनको, उन्होंने घोटाला किया संत के रूप में। कालनेमी कई हैं, कालनेमी योगी जी भी हैं, कालनेमी और भी अन्य हैं। तो कालनेमियों का युग है इसमें। ऐसे समय में अगर वनस्पति का सेवन करे कोई इंसान वनस्पति का सेवन कर लेता है जब, तब होश कहाँ रहता है? वनस्पति का सेवन करने के बाद मूड में आ जाते हैं लोग, मूड में आ जाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि किसी के गले से नीचे उतरती नहीं है। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी जानते हैं कि उनका कार्यशैली क्या है, उनकी कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, सबको पता है। लेकिन इसमें झूठ बोलना, इसमें इस तरह का नैरेटिव बनाना, इस तरह की पाखंड की बातें करना और पाखंड करना कि पाखंड करते हैं, चोला पहनते हैं, भगवा काम करते हैं, भगवा का नहीं करते काम भगवा विरोध का करते हैं। सच्चाई सर ये है कि जग जाहिर है इनकी इमेज बहुत खराब हो चुकी है जनता में। जनता इनको दो हाथ पे उतर आई है। जनता रोजगार चाहती है, जनता जो है महंगाई दूर करना चाहती है, जनता इन मुद्दों पर बात करना चाहती है। जनता चाहती है कि परीक्षाएं लीक ना हो, जनता चाहती है पिछड़ों को हक मिले, दलितों को हक मिले। जिस पर लड़ाई हमने लड़ी थी 24 में लड़ी थी, 24 का हमारा रिजल्ट देखिए, पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ी थी हमने महंगाई पर बात करी थी, उसका रिजल्ट आया कि आज ये कहाँ पहुंच गए, कितने थे कितने हो गए। आज 240 पर रोक दिया हमने देश में इनको। आज हास्यास्पद स्थिति है योगी जी की और अपनी हिस्ट्री को हास्यास्पद कर रहे हैं। ऐसे बयान देकर के अपनी हिस्ट्री को और खराब कर रहे हैं, अपने को और जनता की किरकिरी बन रहे हैं। जी सर।
जी चलिए, आज फैसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि बयान कितना तीखा था, फैसला इस बात का है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, काम करने वाले दावे पर या आरोपों के जवाब पर। अविरल जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, योगी जी का यह बयान क्या सरकार की उपलब्धियों का भरोसा है या फिर 2027 से पहले मुद्दों से ध्यान हटाकर विपक्ष पर निजी हमला करने की एक रणनीति है? नहीं, निजी हमला हम किसी रूप में नहीं करते, हम तो विकास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के शानदार नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है अद्भुत तरीके से, वो स्पष्ट दिख रही है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो, गांव गरीब का हित करना हो, या दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एक तरीके से लक्ष्य था अंत्योदय का, उसके आधार पर चलने वाली बात हो, उनकी सीख के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट है। हम तो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक जो योजना है उसका लाभ पहुंचे, ये योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और किसानों का कर्ज माफी की बात हो 1-1 लाख रुपए तक की, तो सरकार बनी और 1-1 लाख की कर्ज माफी हुई, ये निश्चित रूप से योगी जी की सरकार में हुआ है। हाँ। उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, विकास है, गुंडे माफिया अपराधी बलात्कारियों को जेल भेजने की बात है, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, बहन बेटियों की सुरक्षा का विषय है, महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, हर विषय पे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% खरी उतरी है। ये स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में आज अगर कुछ लागू हो रहा है तो संविधान लागू हो रहा है। चलिए, और पाठक जी अक्षरशः हमारे साथ कानून जुड़े का हैं। पालन पाठक जी उत्तर प्रदेश के भीतर के हो रहा पास है। जाऊंगा मैं। और मलिक जी, मैं अभी आपके पास लौट के फिर आऊंगा। पाठक जी से मेरा सवाल है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक व्यंग है या योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए काम करने वाला नेता बनाम आराम करने वाला नेता का नैरेटिव सेट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? आलोक जी, आपको नमस्कार। आपके सभी जी, दर्शकों नमस्कार, को वंदे बताइए। मातरम, भारत माता की जय। देखिए आलोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी ने जो बोला है वो 100% सच्चाई है। काम करने वाला नेता तो जमीन पे दिख रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 का अगर देखा जाए, मुकाबला किया जाए, तो 17 से लेके आज हम 26 में हैं। अगले साल चुनाव होना है। 10 साल के कालखंड में क्या उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ है? जी। उत्तर प्रदेश में क्या वो विकास की गंगा नहीं बही है? युवाओं को रोजगार नहीं मिला है क्या? नए कल कारखाने वहां नहीं खुल रहे हैं? तो जो जमीन पे दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां का, जो माफियाओं के चंगुल में सरकार फंसी रहती थी, उन माफियाओं से मुक्त सरकार है वहां पे। आम जनमानस, खास के महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है। और जो बीजेपी की जीत का जो अगर कहिए हैट्रिक भी लगेगा, तो हैट्रिक में महिला वोटर्स, महिला लड़कियां सब अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप अपने संवाददाताओं को कोई भी गांव, कहीं भी कस्बे में भेज दो और महिलाओं से आप रिसर्च करके डेटा लेके आओ, सबका यही कहना होगा कि अगले साल हम चाहेंगे कि योगी जी पूरा है। लेकिन मेरा ये साथ ही साथ बीजेपी के हर उन तमाम एमएलए को भी एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक नेता के काम करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने एसी घरों में से निकलिए, कम से कम 6 महीना पहले अपने क्षेत्र में जाइए, जनता क्या काम कहाँ रुका पड़ा है उस काम को करिए, फिर आप दुगुनी गति से 2027 में जीतेंगे। और नहीं जीतेंगे तो बीजेपी इस काम में माहिर है कि जो अनपरफॉर्मिंग एमएलए होता है उसकी टिकट भी काटती है। लेकिन यहाँ पे पार्टी पे सवालिया निशान उठ जाता है। तो अतः हर उन नेताओं से निवेदन है जो एमएलए हैं यूपी के, एमपी हैं यूपी के, बीजेपी से, वो अपने घरों से निकल के अब जनता के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए। केवल मंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं उसके लिए जिम्मेदार है, हर एमएलए जो जीत के आया है। चलिए सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। ब्रेक के बाद पूछेंगे वो सवाल जिनसे बचना किसी के लिए आसान नहीं होगा। सपा से भी सीधे जवाब लेंगे और बीजेपी से भी तीखा हिसाब मांगेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार से जानेंगे कि आखिर इस बयान का असली राजनीतिक संदेश क्या है। वहीं से आगे बढ़ेगी, लेकिन सवाल अब और सीधे होंगे और जवाब भी उतने ही स्पष्ट देने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासी भूचाल खड़ा किया है, उसका असर आखिर 2027 तक जाएगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं अपनी चर्चा की। तो अविरल जी से मेरा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिए अविरल जी, कि क्या योगी आदित्यनाथ का आज का जो बयान है वो 2027 के चुनाव का पहला चुनावी शंखनाद है, या फिर विपक्ष को उकसाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हो चुकी है? क्या लगता है आपको?
नहीं, देखिए, हम किसी रूप में कोई भी कार्य चुनाव के दृष्टिगत नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में वर्ष 2017 में सरकार बनी, 2017 से 2022 तक, 2022 से अब 2027 आने जा रहा है। तो पूरा जो 10 साल मैंने का आपसे जो पूछा कालखंड उसका है, जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जिस तरीके से जो बयान है वो क्या लग रहा है कि मतलब विपक्ष को उकसाने की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है? नहीं, सच्चाई बयां की जा रही है, सच्चाई बयां की जा रही है, उकसावा कुछ नहीं है, सच्चाई बयां की जा रही है जी। तो अगर आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने सिर्फ दो चेहरे हों, एक योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, ये मेरा तीनों से सवाल है, मैं तीनों से सवाल कर रहा हूं। एक योगी आदित्यनाथ, अगर एक ही मंच पर योगी आदित्यनाथ हो और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हो, तो जनता काम पर वोट करेगी या नाम पर वोट करेगी? क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से विकास पे, काम पे वोट करेगी जनता, और जनता निश्चित ही कमल खिलाएगी। हाँ। जहां जहां विपक्ष के विधायक थे वहां भी निश्चित रूप से अंधेरा छटेगा, सूरज अशोक जी, निकलेगा और कमल खिलेगा। जो अटल जी की ये कही हुई लाइनें हैं, ये सार्थक होंगी। अशोक जी भी हमारे साथ मौजूद है, अशोक जी पर जाएंगे। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि अगर दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए, एक ही मंच पर खड़ा कर दिया जाए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को, तो जनता काम पर वोट करेगी या नाम पर वोट करेगी? आपको क्या लगता है, आप बताइए। देखिए, आपका सवाल आज का बहुत ही अच्छा है, मार्वेलस जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। दो चेहरे, बिल्कुल कट टू कट दो चेहरे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का एक चेहरा है, एक चेहरा अखिलेश यादव जी का है, और एक चेहरा ऐसा है जो कि अपने ही मुकदमे, जिसने खुद वापस लिए हों मुख्यमंत्री के रूप में, अपने ही मुकदमे वापस लिए हों। तमाम ऐसे मुकदमे थे जो कि जनता जानती है कितने संगीन अपराध के मुकदमे थे उनके ऊपर। दूसरी तरफ जिसने जो है सनातन का चोला ओढ़ा हो और सनातन का विरोध किया हो, पंडित शब्द का अपमान किया हो, पंडित शब्द को अवसरवादी कहा हो, बटुकों को मारा पीटा गया, 85 वर्ष के वृद्ध को मारा पीटा गया, उस पर कोई एक्शन न लिया हो। जिसने गलती करी, जिस पुलिस वालों ने गलती करी, जिसने मारा पीटा, पाठक जी ने कहा कि उनको दंड दिया जाएगा, केशव मौर्य ने कहा दंड दिया जाएगा। केशव मौर्य पाठक की हैसियत नहीं दंड देने की, योगी जी ने दंड नहीं दिया उनको। आज ये चेहरा क्या है? ये चेहरा कालनेमी का चेहरा है, योगी का चेहरा नहीं हो सकता है किसी कहीं से भी। एक तरफ ये चेहरा है सनातन विरोधी, राम मंदिर में किस तरह से घोटाला हुआ, इस पर ये लगातार जाते रहे, कुछ जान नहीं पाए। इतना अबोध बालक हो गए, अबोध बालक हो गए राम मंदिर के मामले में। इतना बड़ा करप्शन हुआ, इतना जनता दुखी हुई है, जनता आज भी दुखी है। बड़े बड़े संघी, बड़े बड़े भाजपाई उसमें टेस्ट में किए गए, जो कि सब बेकार साबित हुए, लोभी साबित हुए, लालची साबित हुए, और भगवान तक को नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। सच्चाई ये है सर, आज जन चर्चा का विषय ये है। महंगाई दूर नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? तो मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। मुझे ये बताइए, वोट को एक तरफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेदाग चेहरा, हाँ, एकेडमिक चेहरा, आज जनता की भलाई करने वाला। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, आप तीनों से ही आखिरी सवाल करूंगा। अविरल जी, अशोक जी, अशोक जी मेरी बढ़िया मजबूत रोड दी, मेरे सवाल को सुनिए। क्या नहीं दिया, और जो है एम्बुलेंस की अशोक जी, उन्होंने 100 नंबर दिया, 100 नंबर दिया, 108 दिया, क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। अविरल जी, अशोक जी और पाठक जी, सिर्फ 30 सेकंड में बताइए, क्या आज के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैचारिक बहस खत्म होकर व्यक्तिगत प्रहार की राजनीति शुरू हो चुकी है? अशोक जी। देखिए, चुनाव आते हैं तो वैचारिक बहस वो जाके व्यक्तिगत पे टिक ही जाता है, और इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। बीजेपी भी वैचारिक बहस तो करती है, लेकिन व्यक्तिगत मुद्दे को भी छिटाकशी होता है। बीजेपी के भी नेता करते हैं, बड़े बड़े नेता करते हैं। और ये चुनाव की राजनीति का कहिए कि प्रकृति ही ऐसी है कि लोग व्यक्तिगत, यहाँ पे व्यक्तिगत बातें नहीं हो रही। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, अखिलेश यादव अपने जब पैरों पे खड़े हुए 2012 में, तो उनके पिताजी ने जीत के सेहरा उनके सर पे बांधा था। जब वो पैरों पे 2017 में खड़े हुए, उनके सामने में तो पूरी उनकी सरकार का कलम चिट्ठा था, विकास की जो गंगा बहाए थे, अभी जो प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, लेकिन वो हार गए। फिर 2022 में भले उनके एमएलए की संख्या बढ़ी, लेकिन वो हार गए। 24 में एक उपलब्धि उन्होंने हासिल की कि यूपी की जनता ने उन्हें 37 सीटें दे दिया एमपी की। लेकिन ये जो कह देना कि बेदाग छवि है, अरे आपके समय में मुजफ्फरपुर से लेके पूरे यूपी में दंगा फैला है, और वो आजम खान एसपी और डीएम को कहता था कि कुछ कार्रवाई नहीं करने को मुस्लिम पे।
और केवल हिंदुओं पे कार्रवाई करवाने के लिए माफियाओं को आपने देश के उच्च सदन में भेज दिया। और आप बात करते हो, आज यूपी में अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो वो योगी आदित्यनाथ जी। के कार्यकाल को सराह रही है। आप एक भी महिला से जाके पूछ लीजिए एज अ इंडिपेंडेंट पत्रकार कि क्या मुलायम सिंह यादव का राज्य हो या अखिलेश यादव का राज्य हो या मायावती का राज्य हो, उसमें महिलाएं सुरक्षित थी क्या? तो क्या 2027 का जो 2027 की लड़ाई काम बनाम काम की होगी या बयान बनाम बयान की होगी? तो फैसला नेताओं के भाषण नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का वोट करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित मेहमानों, अविरल जी, मलिक जी, अशोक तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश और सर्वेश पाठक जी। आपने अपनी बात खुलकर रखी। इसी के साथ आज की इस खास चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।